नमस्कार, कैसे हैं मित्रों। मोटिवेशन विद कौशल चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज एक बहुत गंभीर मुद्दे पे चर्चा करूंगा। समाज में ये एक मुद्दा इतना गंभीर है जिस पे कोई चर्चा नहीं करता, इसके परिणाम बड़े घातक हैं। वो मुद्दा है डिप्रेशन का, यानी कि अवसाद का। बहुत बड़ी संख्या में हम में से लोग हैं जो अवसाद के शिकार हैं, डिप्रेशन के शिकार हैं। ये एक ऐसी समस्या है जिसे लोग मानते नहीं, इसलिए ये समस्या और ज़्यादा गंभीर होती चली जाती है। परिवार में भी लोगों को लगता है ये चिड़चिड़ा हो गया, इसका स्वभाव बदल गया। उन्हें भी अंदाज़ा नहीं होता कि ये डिप्रेशन है। आजकल देखेंगे छोटे छोटे बच्चे, जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, 11 साल 12 साल 15 साल होते होते वो ऐसी प्रतिस्पर्धा में, ऐसी कंपटीशन में अपने आप को ले आते हैं कि डिप्रेशन में चले जाते हैं। इतना कुछ अचीव करना चाहते हैं, अचानक से उनका पीयर प्रेशर है, आस पड़ोस की चीज़ों में ये है, उनके साथ ये है, उनके पास ये है, मेरे पास भी होना चाहिए, समय कम है। 15-16 साल के बच्चे को भी लगता है मेरे पास समय कम है। तो बड़ा गंभीर मुद्दा है। और ये डिप्रेशन, अगर हमने इस पे चर्चा नहीं करी, इस चर्चा से हम लोग बचेंगे तो समाज में बहुत बहुत गंभीर परिणाम हो रहे हैं। आप देखेंगे डिप्रेशन से परिवार टूट रहा है, समाज में बुराइयां आ रही हैं, लोग अपना जीवन दे रहे हैं, आत्महत्या पे जा रहे हैं। डिप्रेशन का अंत हो जाता है आत्महत्या में, या पागलपन में हो जाता है, या फिर आदमी बहुत दिनों तक अवसाद में रहेगा तो वो ड्रग्स लेने लगेगा, वो शराब और इत्यादि के नशे में आ जाता है, गंभीर रूप से इस तरह की आदतों में पड़ जाता है जो उनको और बर्बाद करता है। तो डिप्रेशन के क्या लक्षण हैं दोस्तों? अक्सर हम लोग इसको दूसरे अन्य लक्षणों की तरह जो ट्रीट करते हैं कि हमारा तो मूड ख़राब है, हमारे अंदर तो गुस्सा आ रहा है, इस तरह की चीज़ें हैं, या थोड़ी सी आपको लगता है कि टेम्पररी चीज़ें हैं जो जो मेरे अंदर तो है लेकिन मैं मान नहीं रहा हूँ। ये सारे बड़े गंभीर मुद्दे हैं डिप्रेशन। तो हम लोग थोड़ा थोड़ा इस बात को ऑब्ज़र्व करें। क्या आपके किसी अड़ोस पड़ोस में, आपके परिवार में क्या ऐसे ऐसे लक्षण हैं जो आदमी अचानक से उनका स्वभाव बदलता जा रहा है? वो अब गुमसुम रहना चाह रहा है, बहुत सारी बातें छुपा रहा है, आपसे छुपा रहा है, परिवार से छुपा रहा है, अपने बड़े बुजुर्गों से भी छुपा रहा है, किसी से कुछ कहना नहीं चाहता, या आपको अंदाज़ा हो अगर ऐसा होता है कि आदमी अचानक से इसमें बहुत सारे बदलाव आ गए हैं, तो ये एक डिप्रेशन का लक्षण हो सकता है। आप ज़रा सा गौर कीजिएगा कि बिहेवियरल चेंज कैसे आ रहा है, व्यवहार कैसे बदल रहा है। डिप्रेशन के कई सारे कारण होते हैं, उस कारण पे भी हम अभी आ रहे हैं, लेकिन ये थोड़े थोड़े जो लक्षण हैं, ये पहचानने की शक्ति हमें अगर थोड़ी थोड़ी हो जाए तो हमें लग जाएगा कि ये आदमी डिप्रेशन का शिकार हो सकता है उसकी हम कुछ मदद कर जाए, क्योंकि वो आदमी तो खुद को डिप्रेस मानेगा नहीं, और अगर आप कहेंगे तब भी नहीं मानेगा। तो ऐसे क्या माहौल बनाने की हम लोग कोशिश करें जिससे थोड़ा सा उसको मानसिक जो तनाव है वो कम हो। इन पे चर्चा करेंगे, लेकिन पहले हम लोग चर्चा करते हैं कि डिप्रेशन के लक्षण क्या हैं, कैसे आपको पता चलेगा कि मैं डिप्रेस्ड हूँ, या मेरे परिवार के लोग डिप्रेशन में हैं, अवसाद में हैं, या फिर जो छात्र है वो डिप्रेशन में जा रहा है, या फिर और भी जो काम करने वाले लोग वो डिप्रेशन में जा रहे हैं। देखिए, उसके जो कारण हैं वो कई सारे कारण हो सकते हैं। आपको सामाजिक कारण हो सकता है, आर्थिक कारण हो सकता है, वो जो प्रेशर है आज के ज़माने में, बहुत तेज़ भागने का प्रेशर है, सब कुछ बहुत जल्दी लेने का जो है एक ट्रेंड है कि मुझे सब कुछ बहुत जल्दी चाहिए। या फिर बहुत सारे आप एक एज के बाद आप देखेंगे 15-16 साल, 18 साल, 20 साल, या फिर थोड़े से और एज के बाद देखेंगे रिलेशनशिप तरह तरह के वो बना लेते हैं, और उस रिलेशनशिप में अक्सर वो फेल्योर मिलता है। वो एक भी बहुत बड़ा कारण होता है। गए हैं पढ़ने के लिए और रिलेशनशिप पे पड़े हुए हैं, ज़िंदगी बर्बाद हो रही है क्योंकि रिलेशनशिप चलना नहीं है। उस एज के रिलेशनशिप चलते नहीं हैं, वो सिर्फ अट्रैक्शन होता है, और अट्रैक्शन आप यहाँ अट्रैक्ट हो गए, फिर कल को कहीं और अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो उसको आप रिलेशनशिप मान के चल रहे थे, वो रिलेशनशिप था ही नहीं आपका। तो वो जो आपके लिए एक दर्द देगा ना, वो दर्द आपको डिप्रेशन में ले जाएगा। फिर आप गुमसुम रहेंगे, आपको लगेगा कि मेरे जीवन में बहुत बुरा हो रहा है, बहुत कुछ गलत हो गया मेरे साथ, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। तो ये तो हो गया रिलेशनशिप जैसे जो लक्षण होते हैं, उससे जो डिप्रेशन आता है। कई डिप्रेशन आपके आसपास में ही मौजूद है। आप कई चीज़ें ऐसी कंडीशन में पड़ जाते हैं जो धीरे धीरे आपको अवसाद की ओर ले जाता है। अगर आपको गुस्सा आने लगा, धीरे धीरे आपका गुस्सा बढ़ता चला जाए, हर बात पे आप रिएक्ट करते हैं, हर बात पे आपको ऐसा लगता है कि दुनिया मेरे खिलाफ़ साजिश कर रही है, मैं तो सब ठीक हूँ और मेरे खिलाफ़ इतनी साजिश क्यों हो रही है। तो ये सारे लक्षण जो है आपको धीरे धीरे अवसाद की ओर ले जाएंगे। शुरू में तो आपको लगेगा ये सामान्य चीज़ें हैं कि गुस्सा आ जा रहा है, लोग गलत कर रहे हैं, लेकिन अगर आप लंबे समय तक ऐसे व्यवहार में हैं, या आपके अड़ोस पड़ोस में कोई ऐसा व्यवहार कर रहा है, तो वो डिप्रेशन का शिकार हो रहा है। इसको माने न माने, वो डिप्रेशन के लक्षण में जा रहा है दोस्तों।
एक बहुत बड़ा कारण आज के समाज में है जो है वो है आर्थिक परेशानी से डिप्रेशन में आ जाना। ये बहुत बड़ा कारण है। इसमें आपको मेरे मेरे अपने जो मित्र हैं, आपके जो मित्र हैं, इन सब से इस समस्या का समाधान बहुत जल्दी नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम लोग उनकी मदद तो कर सकते हैं, मानसिक तौर पर उनको बेहतर करने की कोशिश कर सकते, दिलासा दे सकते हैं, लेकिन आर्थिक जो परेशानियां हैं उसमें ज़्यादातर लोग देखेंगे कोई मदद नहीं कर पाते। ये जो सिचुएशन है ना बहुत गंभीर है। आप देखेंगे बहुत सारे लोग आर्थिक परेशानियों की वजह से आत्महत्या कर लेते हैं दोस्तों। उम्मीद का ख़त्म हो जाना और डिप्रेशन एक आपको इस लेवल पे लेके चला जाएगा कि आप यू विल फील दैट देयर इज़ नो होप इन लाइफ। वहाँ पे फिर क्या होता है कि जीवन को समाप्त करने की स्थिति में आ जाते हैं वो लोग। परिवार ख़त्म हो जाता है उनका, बिल्कुल बेसहारा हो जाता है। तो ये आर्थिक परेशानी जो है इसको संभलने के लिए हम सबको सोचना पड़ेगा कि हम रहेंगे तो हमारा परिवार है दोस्तों। हम लोग अपनी आर्थिक परेशानी से जूझ सकते हैं, लेकिन अगर आर्थिक परेशानी की वजह से हमने अपना जीवन ख़त्म कर लिया डिप्रेशन में आके, तो ये सोचिए कि आपका परिवार कितनी गंभीर आर्थिक परेशानी में आएगा। जिम्मेदारी से कब तक भागेगा, और भाग के आप क्या कर रहे हैं, अपने बच्चे और अपनी पत्नी और जो भी माता पिता है आप पे डिपेंडेंट है उनको सड़क पे ले आएंगे, तो ये गैर जिम्मेदार व्यवहार हो जाएगा। तनाव है, परेशानी है, सब कुछ है दोस्तों, लेकिन जीवन में जीने के लिए और भी कई रास्ते मिल जाएंगे, कई अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी। हम लोग उसमें थोड़ा सा प्रयास करें अपने अपने स्तर से कि उस परेशानी में हम थोड़ा सा संघर्ष करें। संघर्ष में आपके साथ मेरे दोस्त, मेरे आपसे एक निवेदन करता हूँ, आपके आसपास में अगर कोई आदमी ऐसा है जो आर्थिक परेशानी से जूझ रहा है, भले आप आर्थिक मदद ना कर सकते, लेकिन उसको कोई रास्ता दिखाइए अर्थोपार्जन का। जितने उसके पास पूंजी है उससे कोई सा भी व्यवसाय कर सकता है, किसी भी तरह के छोटा मोटा काम करके, जिससे उसकी कम से कम ये परेशानी धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाए, कि अर्थोपार्जन जो है उसका बढ़ जाए, उसकी थोड़ी सी आमदनी बढ़ जाए। तो देखिएगा जैसे जैसे पैसे आएंगे उसके पास, ये जो डिप्रेशन के लक्षण हैं थोड़े थोड़े कम होंगे, क्योंकि उसका जो रूट काउज था वो था पैसा नहीं होना, आर्थिक तंगी। जैसे जैसे आर्थिक स्थिति सुधरेगी वो खुश होना सीखेगा, परिवार में थोड़ी खुशियाँ आएंगी, परिवार के लोग भी खुश होंगे, वो भी खुश रहेगा कि परिवार के साथ अब अच्छा समय मैं बिता पा रहा हूँ। तो ये जो हम लोग मदद कर सकते हैं ना, कि आर्थिक परेशानी को हम सीधे तौर पर तो नहीं कर पाएंगे, कि एक सामान्य आदमी क्या कितने दिन मदद कर देगा, किसी का आप 2 दिन मदद कर देंगे, 4 दिन मदद कर देंगे, लेकिन बहुत लंबे समय तक मदद नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम उनको थोड़ा सा एक रास्ता अगर दिखा सकें कि उस आर्थिक परेशानी से निकलने का क्या तरीका होता है, कौन सा व्यापार हो सकता है, कहाँ से हम उसको आगे बढ़ा सकते हैं, इस पर भी हम लोग एक बार प्रयास करके देखें। कि डिप्रेशन दोस्तों इतना बुरा है ना, अगर हमने अपने आप पे ध्यान नहीं दिया, अपने अड़ोस पड़ोस में ध्यान नहीं दिया, तो बहुत सारी आत्महत्याएँ बढ़ रही हैं। बहुत सारे घरों में इतनी समस्या आ रही है कि परिवार बर्बाद हो रहा है, क्योंकि वो डिप्रेशन में जो आदमी गया वो बहुत बुरे बुरे स्टेप ले रहा है, वो बहुत गंभीर ऐसी चीज़ों का आदी हो जा रहा है जिसमें उसके पास रहा सा पैसा भी ख़त्म हो जाता है। बहुत सारे केसेस हमारे पास जीवन में देखने को मिलता है। वो डिप्रेशन में चला गया, उसने बहुत सारे नशे ले लिए, बहुत सारे गलत काम में वो पड़ गया है और किसी से कुछ कह नहीं रहा है। तो अगर आप में से कोई भी ऐसा है, उसको लगता है ये इन सब लक्षणों में है, तो कोई एक इंसान ऐसा ढूंढिए जो उसकी मदद कर सकता हो, कम से कम उसकी काउंसलिंग कर सकता हो, उसको सांत्वना दे, उसके ठंडे ढंग से उसकी बात करें। अगर आपको लगता है मैं इस काम में आपकी मदद कर सकता हूँ, इस चैनल के जरिए मुझसे संपर्क कीजिए। मैं अगर अपनी ओर से कुछ भी आपके लिए कंट्रीब्यूट कर पाऊँगा, आपके उस अवसाद को थोड़ा भी कम कर पाऊँगा दोस्तों, तो अपने आप को धन्य समझूंगा, जो ईश्वर ने मुझे इस दुनिया में भेजा है, आपके लिए भेजा है। आपके दुख को अगर मैं थोड़ा भी कम कर पाऊँ तो संपर्क ज़रूर कीजिएगा। हम लोग एक दिन विस्तार से चर्चा करेंगे। एक ऐसा लंबा विषय है डिप्रेशन दोस्तों, इस पे बहुत लंबे समय तक हमें इस पे चर्चा करनी पड़ेगी और उस पर वॉच करना पड़ेगा कि ऐसे ऐसे क्या क्या लक्षण हैं, जो मैं खुद भी कहता हूँ कि दोस्तों अभी आप जो देख रहे हैं, आपको अगर ये लक्षण है कि आप चिड़चिड़े हो रहे हैं, आपके दिमाग में हर वक्त कुछ चल रहा है जो आपको बार बार आपको परेशान कर रहा है, आपको नींद कम आती है, आपको भूख नहीं लगती, अचानक से आपकी धड़कनें बढ़ी रहती है, सीने में भारीपन लगता है, ऐसे कुछ ख्याल आते हैं कि ये बहुत बुरा हो गया मेरे साथ, मैं कैसे जीऊँगा, ऐसे अंदर से अगर आ रहा हो और आप घुट रहे हैं, किसी से कुछ कह नहीं पा रहे, तो दोस्तों आप डिप्रेस्ड हैं, आप अवसाद में हैं। मान लीजिए इस बात को, ये तो कोई अच्छे दोस्त को आप कुछ चर्चा कीजिए, मन को हल्का कीजिए, क्योंकि भरा हुआ मन आपके जीवन को खाली कर देगा। इसलिए मन को खाली कीजिए, फिर जीवन भर जाएगा। मेरी इस वाक्य को याद रखिएगा कि भरा हुआ मन आपके जीवन को खाली कर देगा।
मन को खाली कीजिए, जीवन भर जाएगा। गंभीर मुद्दा है डिप्रेशन का। एक दिन और चर्चा करूंगा इस पे बड़ा विस्तार से, कुछ अलग मुद्दों पे चर्चा करूंगा कि डिप्रेशन के और क्या लक्षण हो सकते हैं, क्या कारण है और क्या निवारण है उसके। लेकिन आज के जो हमारे मुद्दे हैं इसको आप खुद भी गौर कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि ऐसे लक्षण किसी और में हैं तो वहाँ तक मेरे संदेश को पहुँचाइए। अगर हमने एक जीवन भी बचा लिया मिलके तो यकीन मानिए ईश्वर ने हमें शायद इसी दिन के लिए भेजा था। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए मोटिवेशन विद कौशल चैनल। लाइक एंड सब्सक्राइब करें जिससे मैं आपके लिए कुछ बेहतर बातें लेके फिर से आ सकूं। तो उम्मीद है इन बातों को हम लोग सब मिलके थोड़ा सा समाज में बेहतर के लिए करने के लिए प्रयास करें, इन बातों को लेके आगे बढ़ेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मेरा नमस्कार स्वीकार कीजिए दोस्तों, नमस्कार।